बांग्लादेश के इलेक्शन में बीएनपी ने मैदान मार लिया। 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। इत्तेहादी जमातों से मिलकर 212 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। जमात इस्लामी का 11, जमात इत्तेहाद 77 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। बीएनपी की इनफरादी नशिस्तों की तादाद 209। जमात इस्लामी ने 67 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। नेशनल सिटीजन पार्टी को 6 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। टर्नआउट 60% से ज्यादा रहा। इलेक्शन कमीशन ने हतमी नताज का ऐलान कर दिया। तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार पाए। खालदा ज़िया के बेटे और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तारिक रहमान तकरीबन 36 साल बाद पहले मर्द वज़ीर आज़म बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी कामयाब। 73% वोट ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारिक रहमान को टेलीफोन इंतखाबात के कामयाब इनेकात पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। खालदा ज़िया की खिदमात को खराज तहसीन। बीएनपी के कारकुनों को जश्न से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। तारिक रहमान कहते हैं, जिन लोगों के साथ मिलकर तहरीक चलाई उसके साथ मिलकर मुल्क चलाऊंगा। हम पहली तरजीह है मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल, हम उन पर तवज्जो देंगे। जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान ने कहा, वो मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मफाद में सियासत करेंगे। मोहम्मद यूनुस का पुरअमन इंतखाबात के इनेकात पर कौम से इज़हार तशक्कुर। बीएनपी रहनुमा सलाउद्दीन अहमद ने कहा, भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा करेंगे ताकि वो अदालत में मुकदमात का सामना करे। सेनेट में बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक अपोजिशन का किरदार मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। चेयरमैन डाइस के सामने जमा होकर नारेबाजी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, 9 दिसंबर को बानी पीटीआई के मेडिकल बोर्ड का रिकॉर्ड मौजूद है। मुआयने में बानी ने आंख का नहीं बताया। 2 दिसंबर को अज़मा खान ने भी आंख की बीमारी का जिक्र नहीं किया। 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 केस का फैसला हुआ। उस दिन भी कोई जिक्र नहीं किया। जिससे बानी पीटीआई ने बीमारी का जिक्र किया, उनका जेल किया गया। बानी पीटीआई का जेल से डॉक्टर हर दूसरे रोज मुआयना करते हैं। अब तक बाहर के डॉक्टरों ने 25 बार चेकअप किया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कोई और डॉक्टर कहेंगे तो हम उनसे चेकअप करवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी हुक्म होगा हुकूमत उस पर अमल करेगी। आंख की बिनाई एकदम से खत्म नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह को जो लिख कर दिया गया उन्होंने वो पढ़कर सुनाया। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का रद्द-ए-अमल। कहा, 2 बंदे आपके हों 2 हमारे, जेल चलते हैं, बानी से मिलते हैं। बानी पीटीआई हो या आम शख्स, इंसाफ सबका हक है। बानी पीटीआई की सेहत पर कोताही हुई, हम केस करेंगे। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से लापरवाही हुई। जिस डॉक्टर ने चेकअप करवाया गया वो उसी के माहिर नहीं थे। बानी की वकला और अहले खाना को क्यों मुतला नहीं किया गया? मिस्टर सलमान की रिपोर्ट में जो लिखा गया उनकी सेहत के हवाले से वो पढ़े। तस्लीम करें, गलती हुई। कभी किसी जर्नैल और ब्यूरोक्रेट को जेल में नहीं देखा। सियासतदान तो जेल जाते हैं। सियासतदानों को सियासतदानों के दुख को समझना होगा। हमारी लाश लेकर जाएगा, हम नहीं उठेंगे। वज़ीर दाखिला ने बानी पीटीआई को इस्लामाबाद जेल में मुंतकिल करने का हदिया दे दिया। मुहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर आंख के इलाज समेत तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद है। बानी को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, उन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में जेल की तामीर का काम 85% तक मुकम्मल। 2 माह में फंक्शन हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी का जेल का दौरा, काम की रफ्तार और मेयार पर इज़हार इत्मीनान। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए डबल शिफ्ट में काम करने की हिदायत। बानी की पिटाई जानने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया है। एक वजीर ने कहा, अलीमा खान मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, ये बेहिसी की इंतहा है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी की एटीसी लाहौर में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, बानी की आग सुनकर बहुत अफसोस हुआ। दुआ के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मेरा भी इलाज चल रहा है। सिक्योरिटी न होने पर अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद का इलाज भी इसी वजह से नहीं हो रहा। ये जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो कैदियों को हुकूक दे। लोगों ने जमा पूंजी से 16 लगवाए। अब नई पॉलिसी के सामने वज़ीर आज़म भी बेबस नजर आते हैं। मुल्क में उलझाव और बेचैनी नहीं देखना चाहते। शाह महमूद कुरैशी की उज़्मा खान से मुलाकात। बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से आगाही ली। पाक भारत टाकरा कल होगा। ग्रीन शर्ट की भरपूर प्रैक्टिस। भारतीय सुरमा को जेर करने के लिए प्लान तैयार। पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत को दबोचने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने बैटर और बॉलर के खिलाफ खेलने की हिकमत अमली बना रही। खिलाड़ियों को अटैकिंग क्रिकेट खेलने का मशवरा। भारतीय टीम भी श्रीलंका पहुंच गई। पाक भारत मैच का जुनून सर चढ़कर होने लगा। शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर।
स्टेडियम के तमाम टिकट फरोख्त होने के बावजूद एयरलाइन की टिकटों की कीमत में 500 गुना इजाफा। 7,000 रुपए वाले टिकट के 42,000 रुपए वसूल किए जाने लगे। मैच के लिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को 1,20,000 से ज्यादा टिकट्स की दरख्वास्तें मौसूल। प्रेमदासा स्टेडियम की गुंजाइश सिर्फ 35,000 तमाशों के है। हाई वोल्टेज मैच की टिकट्स ब्लैक में फरोख्त होने का इंकशाफ। महकमे मुस्लियात की 15 फरवरी को कोलंबो में बारिश की पेशगोई। पीटीआई एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस समेत रेड जोन के इलाकों को मुकम्मल सील कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर जो रहनुमा हैं उनको दाखिल होने से रोक दिया गया। सख्त पुलिस इंतजामात पर धरना कामयाब न हो सका। जुमा को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज और धरने के ऐलान के बाद सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। अरकान पार्लियामेंट की दी चौक जाने की कोशिश पर पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे बंद करके उन्हें रोक दिया गया। चंद खवातीन अरकान पार्लियामेंट हाउस की सीढ़ियों पर एहतजाज जारी रखने में कामयाब रही। हुकूमत के खिलाफ वो शदीद नारेबाजी। पीटीआई रहनुमाओं ने इल्जाम किया पार्लियामेंट हाउस को जेल बना दिया गया। रेड जोन को मुकम्मल सील करके दफा 144 नाफिज किया गया। मरकजी गेट समेत तमाम रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद। चौराहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। दाखिला बंद होने पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। पीटीआई वकला विंग का जीपीओ चौक लाहौर में भी एहतजाज। अपोजिशन लीडर महमूद खान अजरगज़ई से वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। अपोजिशन लीडर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। पार्लियामेंटेरियन को रोकने पर भी अपोजिशन लीडर ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तारिक फजल चौधरी ने इब्तदाई मुलाकात करके मज़ीद बातचीत की तजवीज़ पेश कर दी। अपोजिशन मुशावरत के बाद राना सनाउल्लाह से मुलाकात करेगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई अपने जराइम की वजह से जेल में है। बानी पीटीआई से कोई जाती दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी इख्तिलाफात हैं। सेहत के मामले पर सियासत नहीं की, फैक्ट्स की बुनियाद पर बात होगी। 9 दिसंबर 2025 को 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने जेल में बानी पीटीआई का मुकम्मल चेकअप किया। बानी पीटीआई ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। जेल में कैदियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी। बानी पीटीआई समेत हर कैदी को अहलखाना से मुलाकात का हक मिलना चाहिए। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एटेज में गुफ्तगू। कहा सुप्रीडेंट जेल और मेडिकल अमले पर लाजिम है वो कैदियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करे। बदले की कार्रवाई या जानबूझकर खफलत साबित हुई तो सख्त एक्शन होना चाहिए। शफाफ तहकीकात के बगैर इल्जाम या फैसले इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते। फौरन फड़ने केस बरसों चलता रहा मगर उसके मुकम्मल हकायक कौम के सामने नहीं आए। मकबूलियत का बयानिया अपनी जगह, इंसाफ और शफाफियत हर सियासी जमात के लिए लाजिम है। सवाल ये है फंडिंग किन जराए से हुई और मकासद क्या है। सेनेट में साबिक वज़ीर आज़म के रिहाइशगाह को सब जेल करार देने या अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। बेगम कुलसूम नवाज की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। 75 साल तारीख में पहली बार सियासी दुश्मनी की बजाय इंसानियत को फौकियत देने का मौका है। शहरी रहमान ने कहा किसी कैदी के इलाज पर कोई एतराज नहीं, कानून के मुताबिक इलाज मुआवजे की सहूलियात मिलनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पर इशाया। हाफिज नईमुर रहमान समेत जमात इस्लामी के रहनुमाओं की शिरकत। कौमी मसाइल और सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर। सियासी इत्तेहाद और मुल्की मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमा मजीद मुलाकातों और मुशावरत के जरिए सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा 19 फरवरी को खजा पीस बोर्ड का इजलास होने जा रहा है। ईद उल फित्र के बाद पूरे मुल्क में अवामी मुहिम चलाई जाएगी। हाफिज नहीं बोले मौलाना से खजा बोर्ड से मुतालिक तफसीली बातचीत हुई। मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज।